अब देखो बच्चों, अब हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसमें हम एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, इनका जो है रिडक्शन देखेंगे, एक माइल्ड रिड्यूसर से और एक हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर्स। ओके, तो एक एक करके लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे यहां पर, ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स वाई माइल्ड रिड्यूसर। समझ गए बच्चों कि यहां पर हम पहले किसके थ्रू रिडक्शन देखेंगे, माइल्ड रिड्यूसर्स। ओके, तो यहां ध्यान से देखें कि जो CHO ग्रुप है बच्चों, जब इसका रिडक्शन होगा यहां पर, जब हम क्या लेंगे, माइल्ड रिड्यूसर, तो ये चेंज हो जाएगा CH2OH, मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल। समझ गए ना, जब हम क्या लेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप। और जब कीटोनिक ग्रुप का रिडक्शन होगा, कौन सा, कीटोन्स, यहीं पर, और यही रिड्यूसर जो हम इनके लिए यूज कर रहे हैं, तो ये चेंज हो जाएंगे इस तरह से 2 डिग्री अल्कोहल, मीन्स सेकेंडरी अल्कोहल्स, इस तरह से। तो जब माइल्ड रिड्यूसर का यूज होगा तो एल्डिहाइड ग्रुप किस में रिड्यूस होगा बच्चों, 1 डिग्री अल्कोहल में, और जो कीटोन्स हैं वो 2 डिग्री अल्कोहल्स में यूज होते हैं। अब देखो रिड्यूसर कौन कौन से हैं, माइल्ड रिड्यूसर, ठीक है, जिनका यूज होता है, एक है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4, ठीक है, एंड C2H5OH Na, ठीक है, ये है reduced only carbonyl group of compound, but not reduced CH डबल बॉन्ड CH और C, बस यहीं तक देखें, ठीक है, डबल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं डालते। बट अगर हम NiH2 यूज करते हैं, ठीक है, तो अगर ये रिड्यूसर है ना बच्चों, NiH2, तो ये रिड्यूस करेगा, रिड्यूस्ड कार्बोनाइल ग्रुप, इसको तो करेगा ही, एंड ऑल्सो C डबल बॉन्ड C इंटू CH2। तो इन रिड्यूसर का अगर हम यूज करते हैं, मीन्स हमारे पास है RCHO, ठीक है, 2H यूज होंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आप देखोगे ये चेंज हो जाएगा RCH2OH। अब यहां पर अगर आप चाहे ये ले लें, चाहे NaBH4 ले लें, चाहे NiH2 ले लें, ये है ठीक इसी तरह से R2CO है तो 2H, यहां पर यही रिड्यूसर होंगे तो ये बनेगा RCH2OH, तो ये बन गया 1 डिग्री अल्कोहल, और ये है बच्चों 2 डिग्री अल्कोहल। अब मैं इसको इस तरह से समझू कि ये हमारे पास एक कंपाउंड है, समझ गए ना, यहां पे, यहां डबल बॉन्ड है, यहां पर CHO है, ठीक है। अब हम रिड्यूसर यूज कर रहे हैं, अगर हम यहां NaBH4 यूज करेंगे तो आप देखोगे डबल बॉन्ड पर नहीं इफेक्ट पड़ेगा, ये OH में चेंज हो जाएगा और ये CH2OH। यहां पर अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करते हैं तो यहां पर भी वही हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। यहां पर हम NaC2H5OH बोबोब्लांक रिडक्शन करके है, वो इस नाम से जाना जाता है, तो यहां पर OH और CH2OH, और अगर हमने यहां पर NiH2 का यूज कर दिया तो ध्यान से देखें बच्चों कि ये इसको भी रिड्यूस कर देगा, डबल बॉन्ड को।
क्योंकि सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी इनके रिडक्शन में निकल और हाइड्रोजन का यूज होता है। तो इस तरह से ये जो है रिडक्शन चलता है। किनसे बच्चों? माइल्ड, अगर हम इसमें क्या यूज करते हैं? रिड्यूसर, इस तरह से। ओके, तो यहां तक बात क्लियर है अब अच्छी तरह से आपकी, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब यहां बता दूं कि अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं बच्चों, ठीक है, और ये है हमारे पास AlH4 माइनस और प्लस यहां पर H2O, ठीक है, तो यहां पर मैं ये कहूं कि जो H2O लिया गया है इसको हम रेड से ले लें, ये है H2O। तो अब आप जब देखोगे कि जब इसका रिडक्शन होगा ना, तो यहां पर जो है R, ऐसा दिखेगा आपको, RCH, ये है आपके पास एक H, यहां पर जो O है उसके साथ जो H जुड़ा है वो वाटर से आएगा, ना कि एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। समझ गए बच्चों? और ध्यान रखें ऐसे 4 मोल को ये रिड्यूस कर देगा। अब हम मैकेनिज्म से समझ सकते हैं कि कैसे हुआ होगा ये। तो देखो बच्चों, RC डबल बॉन्ड और ये है H प्लस H माइनस Al, हम इसको ऐसे लिख दें, ठीक है, H3O1 माइनस, तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, ये इस तरह से यहां पहुंच जाएगा। और देखो बनता क्या है, R, यहां आ गया H, ये है H, ये जो O है ये AlH3 माइनस बना लेगा। और ऐसे कितने और मोल जोड़ सकते हैं एल्डिहाइड हम? ये, तो कुल मिला के RCH2O होल 4 Al माइनस, ये रहेगा। समझ गए ना? इसके बाद यहां पर HOH, तो हम यहां पर लेंगे 4 मोल वाटर। क्या ले लेंगे बच्चों? 4 मोल वाटर, ऐसे प्लस और ये माइनस, तो यहां से ये ब्रेक होगा ऐसे, और ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखोगे कि अब जो प्रोडक्ट हमारे पास बना वो हो जाएगा RCH2O और यहां पर H, और कुल मिला के ये कितने? 4 मोल प्लस यहां जाएगा Al, ठीक है बच्चों, और यहां पर होंगे ऐसे OH का होल थ्राइस प्लस एक LiOH भी निकलेगा जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ होता है। तो यहां अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जो इसमें 2H एल्डिहाइड के रिडक्शन में यूज हो रहे हैं CHO ग्रुप के, उनमें से जो O के साथ H आ रहा है वो आता है वाटर से H प्लस के फॉर्म में, और जो कार्बोनाइल कार्बन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है वो आ रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। ये होती है इसकी मैकेनिज्म। बात कुछ क्लियर है? ठीक है, तो कुल मिला के ये रिडक्शन था किसके? कि जब हम क्या यूज करते हैं? माइल्ड रिड्यूसर। अब हम आ जाते हैं, ठीक है, रिडक्शन बाय स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर्स। समझ गए बच्चों कि अब हम एक रिडक्शन देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर का। तो ध्यान रखें कि ये यहां जो CO ग्रुप है ये पूरा रिड्यूस हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा CH2, और यहां रिमूव हो जाएगा क्या बच्चों? H2। यहां पर वो रिड्यूसर यूज होंगे जिनके थ्रू हम रिडक्शन करा रहे हैं। तो यहां पर इस तरह से CO ग्रुप का CH2 में रिडक्शन होगा। जैसे फर्स्ट आता है इसमें क्लीमेंसन, समझ गए बच्चों? क्लीमेंसन रिडक्शन। तो इसमें जो रिड्यूसर होगा, ठीक है, ये होता है ZnHg, जिंक अमलगम प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl। समझ गए बच्चों? इनकी प्रेजेंस में तो यहां जो CO ग्रुप है ये है, और प्लस 4H, यही रिड्यूसर रहेंगे हम HCl, तो ये चेंज हो जाएगा CH2 प्लस क्या? H2। अब मान लिया जाए कि हमने यहां एसिटल्डिहाइड ले लिया, 4H का यूज किया, है ना, ZnHg HCl, तो CH3 CH2H। समझ गए? ठीक इसी तरह से CH3
C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस 4H, यही रिड्यूसर यूज करेंगे तो CH3 CH2 CH3 प्लस H2। तो ये क्या बन गया बच्चों, इथेन। ये क्या बन गया, प्रोपेन प्लस H2। अब जितने भी ऐसा कोई भी कंपाउंड जिनमें एल्डिहाइड, जैसे मान लो एक साइक्लोहेक्सेन ले लिया जाए, ये है, और यही रिड्यूसर यूज कर दिया जाए तो ये है, तो ये क्या है, साइक्लोहेक्सेनोन, सॉरी, है ना, और ये क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन प्लस H2। तो इस तरह से किसी भी ग्रुप में कार्बोनाइल ग्रुप हो इसका रिडक्शन कर देता है। लेकिन अगर मान लो हम देखें कि दिस रिएक्शन नॉट सुटेबल फॉर, ठीक है, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, बिकॉज OH group replaced by Cl group। समझ गए बच्चों कि अगर ऐसा कोई भी एल्डिहाइड आपको दे दिया जाए जिसमें जैसे यहां पर CHO है ना, ये डबल बॉन्ड है और यहां पर OH है, ध्यान रखें कि C डबल बॉन्ड C नॉट इफेक्टेड। समझ गए बच्चों, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहां पर जैसे ही आप HCl, ठीक है, ZnHG का यूज करोगे तो ये इसको तो रिड्यूस करेगा ही कि ये CH3 कर देगा, बट यहां पर Cl दिखेगा और डबल बॉन्ड में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो डबल बॉन्ड इफेक्टेड नहीं होता इसमें, लेकिन अगर OH ग्रुप है तो वो रिप्लेस हो जाएगा। इसीलिए ये ऐसे एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन में यूज नहीं होती जिनमें कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, क्योंकि इसमें Cl एक न्यूक्लियोफाइल की तरफ वर्क करता है और OH को एसिडिक मीडियम में रिप्लेस कर सकता है। दूसरा जो रिडक्शन होता है बच्चों, ये है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। ये है, ठीक है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। यहां इसी का एक नेम और है, हंग मिलोन मिलेनॉन रिडक्शन। समझ गए ना, ये नेम है इसका, हंग मिलनॉन रिडक्शन। इसमें क्या होता है कि जो रिड्यूसर है वो बदल गया, NH2 NH2 इस तरह का यूज होगा, और यहां पर या तो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग यहां ऐसे भी ले सकते हैं, या CH3 होल थ्राइस COK, ठीक है, और जो इथाइलिन होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, वो सॉल्वेंट होता है, यहां पर इनका यूज होता है। तो ये चेंज हो जाता है CH2 और H2O में। ध्यान रखें कि यहां पर इनका भी यूज किया जा सकता है, किन किन का, जैसे यहां हाइड्राजीन है, ठीक है, तो फेनिल हाइड्राजीन मतलब है कि H2N NHC6H5, ठीक है, और सेमी कार्बाजाइड also give this reaction। समझ गया बच्चों, इनसे भी हो सकती है। तो इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड H है, अगर हम इसी का यूज करें हाइड्रोजीन का, ठीक है, यही मीडियम होगा तो बन जाएगा CH3 CH2H प्लस N2 प्लस H2, यहां पर N2 और रिमूव हो, इस तरह। इसमें भी जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, नॉट इफेक्टेड, एंड OH ग्रुप ऑफ कार्बोनाइल, ठीक है, कंपाउंड्स, अगर उसमें कंपाउंड्स में नॉट रिप्लेस्ड। इसलिए इस मेथड का यूज ऐसे एल्डिहाइड कीटोन्स में किया जा सकता है जिनमें अगर कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, जैसे यहां पर OH और यहीं पर ये हाइड्रोजीन दे दिया गया हो, कई बार ये N2H4 के फॉर्म में लिखा होता है C2H5ONA, तो ध्यान रखें ये डबल बॉन्ड को इफेक्टेड नहीं करता, ये CH3 ही रहेगा और यहाँ OH है, क्योंकि इसमें HCl नहीं है, एसिड नहीं है,
ऐसे में OH का रिपल्सन, ये जो है रिडक्शन यहां से नहीं होगा। तो हाइड्राजोन है, फिनाइल हाइड्राजोन है, सेमी कार्बाजोन है, ये सब इस तरह की रिएक्शन देते हैं और इस तरह से इसमें एक एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन देखा जाए तो दोनों हुआ है बच्चों, इस तरह से, है ना। तो यहां पर इस तरह का एल्केन ये है। तीसरा रिडक्शन बता दूं, एक होता है मीरवाइन, ठीक है, पॉन्डॉर्फ रिडक्शन, बर्ले रिडक्शन, समझ गए बच्चों। ये लिखा होता है MPV रिडक्शन। ये भी आप देखोगे इसका भी यूज जो होता है कीटोनिक ग्रुप के रिडक्शन में होता है कि यहां पर RCR डबल बॉन्ड O प्लस CH3 CH OH, और यहां रिड्यूसर होता है क्या, CH3 का होल ट्वाइस CHO का होल थ्राइस L, आइसोप्रोपा ऑक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपा। तो ये जो H है ना बच्चों, ये इसको रिड्यूस कर देते हैं ऐसे, और यहां ये बन जाएगा RRH एंड OH, और ये चेंज हो जाएगा कीटोन में इस तरह से। तो जो हमने कीटोन लिया था उसका रिडक्शन तो हो गया किस में बच्चों, इस तरह से अल्कोहल में, और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया इसमें। एक और होता है इसी तरह से, ठीक है, पिनाकोल रिडक्शन। फिनाकोल रिडक्शन देखो आप, तो इसमें क्या होता है कि यहां पर कीटोन लिए जाते हैं, जैसे RR डबल बॉन्ड O, ऐसे कितने मोल बच्चों, 2 मोल लगेंगे ये। और यहां पर यूज किया जाता है मरकरी Mg के मरकरी का मैग्नीशियम के साथ अमलगम, और बेंजीन सॉल्यूशन सॉल्वेंट लिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर पहले एक इस तरह का कंपाउंड बन जाता है, ठीक है बच्चों, ये O और यहां क्या, Mg। और फिर एसिडिक मीडियम में जैसे ही इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो ये इस तरह का एक कंपाउंड बनाता है RROH, इसे बोला जाता है पिनाकोल। क्या बोलते हैं, पिनाकोल, समझ गए ना। तो इस तरह से ये है। और अगर हम मान लिया जाए कि इसको H2SO4 के प्रेजेंस में अच्छी तरह से वो कर दिया जाए तो ये इस तरह का भी कंपाउंड बना लेता है बच्चों, C डबल बॉन्ड OR, ये कहलाता है पिनाकोलोन। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे ही आप यहां एसिडिक मीडियम लोगे तो ये इस तरह से चेंज हो जाता है, R, ये रहा OH, ठीक है, ये है R, ये है R, और ये क्या रहा OH2 प्लस, ठीक है बच्चों। और ये चेंज हो जाता है R, ये क्या है OH, C, ये, और यहां क्या है पॉजिटिव चार्ज। तो इनमें से एक एल्काइल ग्रुप यहां माइग्रेट हो जाता है। क्यों माइग्रेट होता है बताता हूं मैं इसका रीजन। यहां OH रहेगा, यहां क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहां क्या हो गया बच्चों, 3R हो गए, तो ये लेस स्टेबल है बच्चों, भले टर्सरी है, ये मोर स्टेबल है। ऐसा क्यों है बताओ, क्योंकि जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, ये इसको स्टेबल बना देता है, मींस ये ऐसे कर लेता है इसके साथ ऐसे। और यही रीजन है कि फिर इसके बाद जब इसमें से एक प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा RCOO, या हम ये कहें कि इधर से ले लें, और इस तरह से एक पिनाकोल। तो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के नाम से जाना जाता है। बात समझ गए अच्छी तरह से। तो इस तरह से कीटोन के रिडक्शन से पहले पिनाकोल बनता है ये, अगर इसको H2SO4 की प्रेजेंस में और आगे ट्रीट किया जाए तो पिनाकोलोन में ये चेंज हो जाता है। तो यहां तक बात क्लियर है, अच्छी तरह से समझ गए ना। तो ये था हमारा एक इस तरह से। तो एक रिएक्शन हम ऐसे समझते हैं कि सपोज ये है हमारे पास CHO, ठीक है, यहां पर लिखा है NaBH4, ठीक है बच्चों।
यहाँ लिखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ लिखा है NiH2, यहाँ लिखा है क्लेमेंसन रिडक्शन, यहाँ लिखा है वोल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है, और यहाँ लिखा है HI और फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। तो ध्यान से देखें कि इसमें क्या होगा बच्चों, केवल CH2OH हो जाएगा, इसमें भी यही होगा, CH2OH, डबल बॉन्ड इफेक्ट नहीं हो। इसमें 1 डिग्री अल्कोहल तो बनेगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। इसमें आप देखोगे डबल बॉन्ड इफेक्टेड नहीं होगा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा CH3 में। ठीक इसमें भी यही रिएक्शन होगी इस तरह से, और इसमें भी बच्चों जो है इसका रिडक्शन हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा किसमें, CH3, इस तरह से। तो क्लियर है आप अच्छी तरह से तो समझ गए होंगे कि इस तरह के रिडक्शन अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप समझें अच्छी तरह से। ओके, तो ये था हमारे एल्डिहाइड और कीटोन्स के रिडक्शन के बारे में। कोई दिक्कत, समझ गए बच्चों? तो ये था हमारा एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिडक्शन, जो अलग अलग रिड्यूसर से मैंने बताया, वीक में, स्ट्रॉन्ग में, क्लीवेंसन, सारे रिडक्शन बता दिए जितना आपको पढ़ने हैं नीट के लेवल पे। ओके, जेईई मेंस के लेवल पे भी इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये था हमारा आज का रिडक्शन वाला टॉपिक, कंप्लीट हुआ बच्चों।